जय हिंद भाई। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर सचिन राघव है। मैं फ़िलहाल एसएसबी में कार्यरत हूँ। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे, बीएसएफ वर्सेस सीआरपीएफ। तो अभी जैसे कि मैंने अभी लास्ट वीडियो बनाया था एसएसबी वर्सेस सीआईएसएफ में, तो उसमें यार बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था। उसके बाद टेलीग्राम पे रेगुलरली मैसेज आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे रेगुलर मैसेज आ रहे थे कि सर एक सीआरपीएफ और बीएसएफ के कंपेयर लेके आओ, मतलब कौन सा बेटर है। तो उसी सेम फॉर्मेट में मैं बात करूँगा जैसे मैंने एसएसबी और सीआईएसएफ के बारे में बात की थी। और पहले तो यार बहुत बहुत थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। आपने मतलब इतना सपोर्ट दिखाया उस वीडियो पे। मेरी सेकेंडरी वीडियो थी, इस पे अभी 10K रीच गई है, तो थैंक यू सो मच। तो हम बात कर लेते हैं सीआरपी और बीएसएफ के बारे में। तो जो मेरा मतलब फॉर्मेट रहेगा हमारा डिस्कस करने का, तो वो सेम ही रहेगा। सबसे पहले मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात करूँगा कि सीआरपीएफ कब बनी, बीएसएफ कब बनी। उसके बाद बात करेंगे हम कि जॉब प्रोफाइल कैसा है, उसका नेचर ऑफ ड्यूटी जो हम बोलते हैं, कैसा उसका नेचर ऑफ ड्यूटी है। उसके बाद उसकी पोस्टिंग प्रेफरेंस किस तरीके से, मतलब बीएसएफ में कहाँ में जॉब करने को मिलेगा, सीआरपीएफ में हमें कहाँ काम करने को मिलेगा। उसके बाद हम ट्रांसफ़र की बात कर लेंगे कि मतलब ट्रांसफ़र कितना फ्रीक्वेंट होता है, कितना मूवमेंट है फोर्स में, कितने टाइम बाद हम होम पोस्टिंग ले सकते हैं। उसके साथ साथ ही हम फैमिली लाइफ के बारे में बात करेंगे कि हम फैमिली लाइफ कैसे मेंटेन कर सकते हैं। एक्चुअल में सीआरपीएफ और बीएसएफ में फैमिली लाइफ है भी, तो उसी बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद प्रमोशन के बारे में बात कर लेंगे कि अभी सीआरपी में करंट टाइम क्या चल रहा है, कितने साल बाद प्रमोशन हो रहा है। लीव्स के बारे में बात करेंगे, कितनी छुट्टियां बन जाती है हमारी साल में, मतलब कितनी हम छुट्टियां ले सकते हैं और अवेल कर सकते हैं उनको। उसके बाद ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लूँगा मैं कि ट्रेनिंग मतलब बीएसएफ और सीआरपीएफ में मतलब क्या डिफरेंस है ट्रेनिंग में, तो उसके बारे में बात करेंगे। स्टडी टाइम के बारे में बात करूँगा कि किस में स्टडी टाइम कितना मिल सकता है, बीएसएफ में ज़्यादा है सीआरपीएफ में, या हम कैसे उन टाइम को निकाल सकते हैं, कैसे हम फर्दर स्टडीज कर सकते हैं बीएसएफ और सीआरपीएफ में रहते हुए भी। उसके बाद हम रिस्क के बारे में बात करेंगे। जैसे आपने सुना होगा सीआरपीएफ में और बीएसएफ में थोड़ा सा अदर फोर्सेस से रिस्क है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल में रिस्क है या बस एक वो हवा क्रिएट किया हुआ है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और मैं लास्ट में आपसे ड्रॉबैक्स के बारे में बात करूँगा कि क्या क्या कमियां हैं, मतलब कमियां हम नहीं कह सकते, लेकिन एक हमारे पर्सपेक्टिव से कौन सी ऐसी चीज़ है कहीं ना कहीं हमें उन चीज़ों को थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, जो हमारा इनिशियल स्टेज रहेगा, थोड़ा सा हमें चैलेंजेस फील होंगे, तो उस बारे में हम बात कर लेंगे। क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, उस बारे में बात कर लेंगे। तो शुरू करते हैं भाई। उसी से मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। मैं पहले एसएसबी से पहले सीआरपीएफ में था, तो मैं सीआरपीएफ में 6-7 महीने रहा हूँ। तो मैंने ट्रेनिंग के बीच में छोड़ दिया था। उसके बाद मुझे जो नेक्स्ट अटैम्प्ट था उसमें मैंने एसएसबी को चूज़ किया, मतलब मुझे एसएसबी मिला था तो मैंने एसएसबी में ज्वाइन किया। तो स्टार्ट करता हूँ भाई। मैं सबसे पहले अगर मैं सीआरपीएफ की बात करूँ ना भाई, सीआरपी का क्या है, पहले इसको क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस कहते थे। 1939 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो इसको हम सीआरपी बोलते थे। आप कई बार देखोगे भी, कई बार मेरे पास भी ऐसे कोई भाई बात करते हैं तो मैं सीआरपी बोलता हूँ, सीआरपीएफ मैं नहीं बोलता। मतलब कोई भी जो सीआरपीएफ में होगा ना वो सीआरपी ही बोलता है। आप कभी देखना उनके शोल्डर बैज होते हैं ना, यहाँ पे लिखा होता है, उसमें सीआरपी लिखा होता है, तो सीआरपी बोलते हैं इसको। मतलब शॉर्ट भी कह सकते हैं आप। पहले इसका 1939 में जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था उसका नाम, उस टाइम इसका नाम सीआरपी था। उसके बाद फिर 10 साल बाद 1949 में इसका नाम सीआरपीएफ पड़ा। सीआरपीएफ मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। तो फिर इसका नाम सीआरपीएफ पड़ा। उसके बाद अगर मैं बीएसएफ की बात करूं तो बीएसएफ का आपको पता ही है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। कई भाई एसएसबी में और बीएसएफ बहुत कंफ्यूज होते हैं, मतलब वो एसएसबी को बोलते हैं सीमा सुरक्षा बल, जबकि वो बीएसएफ का फुल फॉर्म है। बीएसएफ को हिंदी में बोलते हैं सीमा सुरक्षा बल, एसएसबी का है सशस्त्र सीमा बल। तो ये इनका डिफरेंस हो गया। उसके बाद अगर मैं सीआरपीएफ के लोगों की बात करूं तो भाई वो है सर्विस एंड लॉयल्टी। तो आपको पता ही है जॉब का नेचर ही उसका ऐसा है। तो और अगर मैं बात करूं बीएसएफ के मोटो की तो उसका है ड्यूटी अनटू डेथ, ठीक है भाई। उसके बाद अगर हम आगे बात करें
जो सीआरपीएफ है ना भाई, वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है। आपको पता होगा, आप कहीं भी देखो सीआरपीएफ का इजीली कैंप मिल जाएंगे। आप अपनी फैमिली में पूछ लो, किसी को, हर किसी को पता होगा सीआरपीएफ क्या है। टीवी में देखो, कहीं देखो, आपको सीआरपीएफ के बारे में पता होगा। इसलिए पता है क्योंकि वो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट फोर्स है, ठीक है। और बीएसएफ के बारे में बात करें तो बीएसएफ सबसे ज़्यादा बॉर्डर को जो कवर कर रही है ना, वो सबसे ज़्यादा कवर बीएसएफ ही कर रही है, ठीक है। उसके बाद सीआरपी का आपको मैं पहले ही थोड़ा सा वो उसका एक बता देता हूँ, बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे। सीआरपी में क्या है, भी महिला बटालियंस बनी है, ठीक है, वो स्पेशली महिलाओं के लिए। तो 6 बटालियन बनी है अभी, जिसमें मेरे हिसाब से एक यूपी में है, 2 नॉर्थ ईस्ट में है, मणिपुर में और शायद आसाम में है, उसके अलावा अपने दिल्ली में है, ठीक है, और एक JNK में है, ठीक है। तो महिलाओं मतलब फीमेल्स के लिए बहुत एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, आप इजीली यहाँ पे पोस्टिंग ले सकते हैं और मिल भी जाती है, ठीक है। तो उसके बाद मैं नेचर ऑफ ड्यूटी की बात करता हूँ, तो भाई मैं सीआरपी से स्टार्ट करता हूँ। तो सीआरपी का आप नेचर ऑफ ड्यूटी है ना, वो देखो सिंपल सा है, आपने इसके बारे में पता भी होगा। सीआरपी का जो नेचर ऑफ ड्यूटी है वो है, एक तो है इंटरनल सिक्योरिटी का काम है इसका। मतलब कि मैं आपको थोड़ा सा और इसके फोर्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। जो फोर्स का जो बेसिक जो बनाया है ना इनको, मतलब पहले अपनी अपनी जगह पे थी, जैसे एसएसबी उत्तराखंड में भी थी, JNK में थी, इंट कलेक्ट करती थी, सीआरपी का अलग इसका वो था, इंटरनल सिक्योरिटी का था, बीएसएफ का अलग ड्यूटी थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे देखा ना, जैसे 1962 का जो वॉर हुआ, 1965 में अपना बीएसएफ आया था, तो 1962 का वॉर हुआ ना, तब समझ आया कि यार कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं, मतलब कि लैप्स हैं बॉर्डरों पे। तो फिर ऐसे करके बॉर्डर्स दिए गए। जो सबसे पहले मैं एसएसबी की बात करूँ तो एसएसबी को दे दिया भाई अपना नेपाल और भूटान बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद आप इधर आ जाओ, पाकिस्तान वाले बॉर्डर है, पाकिस्तान वाला बॉर्डर दे दिया बीएसएफ को। उसके बाद आप इधर आ जाओ बांग्लादेश में, बांग्लादेश का ही बॉर्डर दे दिया बीएसएफ को। उसके बाद आप तिब्बत वाले बॉर्डर पे आ जाओ, चाइना बॉर्डर पड़ रहा है जो, उसको दे दिया आईटीबीपी को, ठीक है। तो उसके बाद जो अपना म्यांमार वाला बॉर्डर दे दिया असम राइफल्स को, ठीक है। तो उसी हिसाब से हर एक फोर्स को बॉर्डर्स दिए गए। लेकिन जो सीआरपीएफ है ना, सीआरपी है, उसका जो उसको कोई बॉर्डर नहीं दे रखा। उसका ड्यूटी है इंटरनल सिक्योरिटी। इंडिया में कहीं भी जो लॉ एंड ऑर्डर की बात आएगी, ठीक है, उसको काउंटर करना है, उसको मैनेज करना है, ठीक है। उसके बाद जो राइट हो जाते हैं, आपने देखा होगा जो किसान आंदोलन हुआ था, या अपना जाट और ये इसका गुर्जर आरक्षण हुए थे, उसके अलावा भी कई राइट होते हैं। दिल्ली में जो भी राइट हुए थे, जितने भी राइट होते हैं, उसको जो कंट्रोल करता है वो सीआरपीएफ ही होता है। अदर फोर्सेज भी आती है, लेकिन जो पहली फोर्स होती है तो वो सीआरपी होती है। उसके बाद मैं बात करूँ सीआरपी की, तो आप ये एंटी नक्सलाइट का सुन रहे होंगे। अभी जो अमित शाह सर ने ये चलाया हुआ है ना ऑपरेशन के नक्सल मुक्त भारत, अगले साल भाई मार्च तक 2026 का दे रखा है, नक्सल फ्री हो जाएगा इंडिया। छत्तीसगढ़ में इतने भयंकर ऑपरेशन चल रहे हैं कंटिन्यू, आए दिन। अभी मैं आज ही पढ़ रहा था, क्या नाम है, 1 करोड़ का एक इनामी था एक नक्सलाइट, उसको भी न्यूट्रलाइज किया है। तो बहुत सरेंडर हो रहे हैं, तो वो सब करना है, ठीक है। उसके बाद आरओपी लगाना है। आरओपी होता है रोड ओपनिंग पार्टी। जैसे कि कोई जंगल में से कोई रास्ता जा रहा है, ठीक है, तो उसके दोनों तरफ, जैसे ये रास्ता है, यहाँ से वीआईपी आना है, तो दोनों तरफ से सीआरपी वाले क्या करेंगे, वहां जाके अपनी आरओपी लगाएंगे, रोड ओपनिंग पार्टी, वहां पे बंदे खड़े कर देंगे, जिससे कि उस रास्ते को सिक्योर किया जाए। पहले जाएंगे वहां पे, पूरे रास्ते को चेक करेंगे, कोई माइन तो नहीं लगा रखी, या कोई ऐसी चीज तो नहीं लगा रखी एक्सप्लोड कर जाए, ठीक है। उन चीज़ों को सबको चेक करेंगे। उसके बाद फिर वहाँ पे मतलब कि एक स्मूथ मूवमेंट कराना है। कोई भी वीआईपी हो सकता है, कोई मिनिस्टर्स हो सकता है, कोई मतलब जो अपने इंडस्ट्री के आदमी होते हैं वो सब हो सकते हैं, तो उनका जो मूवमेंट है उसको कराना है, वो होता है। उसके बाद यूएन पीस कीपिंग का सुना होगा, जो यूएन का है ना, यूनाइटेड नेशन का जो पीस कीपिंग ऑपरेशन चलते हैं, जैसे सीरिया हो गया, या अपने साउथ अफ्रीका में चलते रहते हैं, कई बार यूरोप में चलते रहते हैं, उन सब को मतलब उनमें जाके पार्टिसिपेट करना। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही एक अच्छा एक एक्सपोजर मिलता है आपको इसके बारे में। उसके बाद इलेक्शन ड्यूटी है भाई। इलेक्शन ड्यूटी में देखो सीआरपी सबसे बड़ी फौज है, तो इलेक्शन ड्यूटी में आपको सीआरपी मिलेगी ही मिलेगी, हर जगह आपको मिल ही जाएगा सीआरपी का आदमी, ठीक है। आप अपने आसपास भी देखते होगे तो बहुत सारी बटालियन ही होगी सीआरपी की, ऑल ओवर इंडिया है भाई, हर जगह उसकी बटालियन है, इतनी बड़ी फौज है, हर जगह उसकी मिलेगा आपको। चाहे आप छोटे से छोटे एरिया में चल जाओ। मैं अलवर की बात करूं, मतलब मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। अलवर में आप देख लो, आप जयपुर में देख लो, इधर अजमेर में देख लो, जोधपुर में देख लो, बाड़मेर में देख लो,
दिल्ली देख लो, हर जगह आपको मिल जाएगा इजीली, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बीएसएफ की बात करूं तो बीएसएफ का क्या है भाई, बीएसएफ को 2 बॉर्डर दे रखे हैं। पहला बॉर्डर दे रखा है पाकिस्तान, दूसरा बॉर्डर दे रखा है बांग्लादेश। आपको पता ही है भाई, दोनों बॉर्डर सेंसिटिव बॉर्डर है, ठीक है। थोड़ी सी ड्यूटी, मतलब अगर आप बॉर्डर पे हो, थोड़ी सी ड्यूटी मतलब अलर्ट होकर करनी पड़ती है वहाँ पे यार। मतलब वो नहीं है कि आप थोड़ा सा भी लूज हो गए ना तो बड़ी वो हो सकती है। और इंटरनेशनल बॉर्डर है दोनों ही, तो थोड़ा सा ड्यूटी तो अलर्ट होकर करनी पड़ती है। ऐसा ही सीआरपीएफ में भी है, लेकिन मैं बॉर्डर की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल थोड़ा सा अलग मैटर हो जाता है। उसके बाद अब बॉर्डर पे क्या काम रहता है, बॉर्डर पे काम रहता है कि यार जो बॉर्डर फेंसिंग है, एसएसबी में फेंसिंग नहीं है भाई। एसएसबी के जितने ही बॉर्डर है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था, अगर आप किसी भाई ने नहीं देखी तो एक बार आप उसको गो थ्रू करें। एसएसबी के जितने ही बॉर्डर है ना नेपाल और भूटान के, वो क्या है, पिलर लगे हुए हैं। जैसे ये पिलर है, फिर यहाँ पे एक और पिलर है, फिर यहाँ पे एक और पिलर है, बीच में फेंसिंग नहीं है, कोई वायर नहीं, कोई तार नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि उस चीज को सेपरेट कर रहा हो कि इधर नेपाल इधर भूटान है, या इधर नेपाल है इधर इंडिया, ऐसा कुछ नहीं है। बस बॉर्डर है कि हाँ ये नेपाल है। लेकिन इसमें पाकिस्तान में और अपना जो ये बांग्लादेश है ना, उसमें ऐसा है जैसे ये बॉर्डर पिलर है और ये बॉर्डर पिलर है, बीच में फेंसिंग है पूरी, आप क्रॉस नहीं कर सकते उसको। तो इसीलिए थोड़ी सी ड्यूटी ईजी है। फेंसिंग है तो एक आपको थोड़ा सा अपर हैंड मिल गया ना, इजीली कोई मूवमेंट नहीं कर सकता। एसएसबी में फेंसिंग नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कैसे रोकोगे, वही चीज़ है। तो अब इसमें क्या ड्यूटी होती है, इसमें क्या है, जैसे अगर कोई एंटी सोशल आदमी है, या आप ऐसे कह दो कोई भी ऐसा कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, इधर से उधर कोई नशे की चीज़ लेके जा रहा है, या कोई वही फेक करेंसी, बॉर्डर पे क्या होता है, यही सब होता है। आप बांग्लादेश बॉर्डर की बात करो, वहाँ क्या है, कैटल लिफ्टिंग बहुत ज़्यादा होती है भाई, क्योंकि अपना जो ये वेस्ट बंगाल वाला एरिया है ना, इधर से वो क्या करते हैं, ये मेघालय हो गया और नीचे त्रिपुरा साइड है, इधर से वो कैटल लिफ्टिंग करते हैं, गाय वाय को ले जाते हैं और बांग्लादेश में सप्लाई करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उस चीज़ को कंज्यूम किया जाता है और अच्छे प्राइस भी मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने इंडिया से उधर की तरफ बहुत ज़्यादा, तो उस चीज़ों को रोकना है, कैटल लिफ्टिंग जितनी भी हो रही है, ठीक है। स्मगलिंग कोई हो रही है उसको कंट्रोल करना है, इनफिल्ट्रेशन हो रहा है उनको कंट्रोल करना है, जो रोहिंगा आ जाते हैं, आपने सुना होगा बांग्लादेश में जो थे, उनको कंट्रोल भी करना है, कहीं ना कहीं उनको मैनेज भी करना है, ठीक है, वो सब करना है। उसके साथ साथ इसका क्या है, रिवराइन बॉर्डर भी है, कहीं कहीं ऐसा है नदी में है, मतलब जो बांग्लादेश वाला एरिया उधर जैसे नदी में, तो वहाँ से पेट्रोलिंग करनी है, पूरा एरिया डोमिनेट करना है, जो एरिया है वहाँ पे डोमिनेट करके पेट्रोलिंग करनी है, तो वो सब इसका काम है, ठीक है। नाइट पेट्रोलिंग भी होती है, जैसे दिन में पेट्रोलिंग होगी वही नाइट में पेट्रोलिंग है, क्योंकि भाई देखो बॉर्डर है तो थोड़ा सा सेंसिटिव ज़्यादा है। सीआरपी में ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ना आपको रात को भी वो काम करना है, क्योंकि अगर आरओपी लगाएगी वो मैक्सिमम दिन में लगेगा, ऐसा नहीं है, लग तो रात को भी सकता है, लेकिन मैं मैक्सिमम मतलब मैं उस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ जो एवरेज है, जो ज़्यादातर होती है। ऐसे तो देखो एक्सेप्शन तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ पोस्टिंग के बारे में, तो पोस्टिंग में यार आप देखो सीआरपीएफ के हर जगह आपको कैंप मिल जाएंगे इजीली। और सीआरपीएफ सबसे बढ़िया पता है क्या है भाई, जब आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी ना, अगर आपने सीआरपीएफ ज्वाइन किया, सीआरपीएफ में पहले जीसी भेजते हैं, ग्रुप सेंटर इतने बढ़िया बनाए रखते हैं यार, मतलब उसमें बहुत अच्छा अकोमोडेशन मिलेगा आपको, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें मिलेगी, कैंटीन अच्छा मिलेगा, मैस अच्छा मिलेगा, हर एक फैसिलिटी आपको बहुत बढ़िया मिलेगी ग्रुप सेंटर्स में, ठीक है। उसके बाद जैसे ग्रुप सेंटर्स हो गए आपके, फिर इनके हेडक्वार्टर्स हो गया, बटालियंस होगी, बटालियन हेडक्वार्टर्स हो गए, तो इतना सब कुछ है ना। और जीसी दुनिया भर के हैं, हर आपको आसपास जीसी मिल जाएंगे। जैसे अजमेर में आप जिसका फिजिकल हुआ होगा ग्रुप, तो अजमेर बोलते हैं उसको, अजमेर GC1 GC2, जहाँ खुद का मेरा भी फिजिकल हुआ था अजमेर में, तो 2 GC तो अजमेर में ही है, आप वहाँ आराम से वहाँ पोस्टिंग ले सकते हैं, ठीक है, अपने घर के आसपास पोस्टिंग ले सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है सीआरपीएफ में आपको अदर फोर्सेस के कंपेरेटिवली थोड़ी पोस्टिंग आपको इजी मिल सकती है, मतलब आप अच्छा काफ़ी टाइम अपना आसपास निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको आसपास पोस्टिंग मिलती है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या रहता है, अगर आपने सुना हो तो इसमें कोबरा है। कोबरा का क्या है भाई, कोबरा इसका एक डेपुटेशन जाता है सीआरपी में, जैसे एसएसबी में डेपुटेशन जाते हैं ना अलग अलग, एनएसजी हो गया, एसपीजी हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी है सीआरपी में क्या है, कोबरा पोस्टिंग होती है। तो सबसे पहले जब आप ट्रेनिंग करोगे ना, सबसे पहले मतलब ऐसा होता है 98% तक वो कोबरा में भेजते हैं। मेरे भी जो बैचमेट थे जितने, मैक्सिमम कोबरा में ही है वो अभी, मतलब उनका शायद अगले साल उनका टेन्योर पूरा हो जाएगा।
कोबरा में भेजते हैं। कोबरा में जाने का फ़ायदा क्या है भाई, कोबरा में ये 6 महीने तक आपको ऑपरेशंस करने हैं। आपको एक एरिया में भेज देंगे, आपको 6 महीने तक वहाँ ऑपरेशंस करने हैं। 6 महीने बाद आप बटालियन हेडक्वार्टर्स, जैसे ही आप 6 महीने बाद बटालियन हेडक्वार्टर्स आएंगे, आपके पास फ्री टाइम है भाई, आप कितनी मर्जी तो पढ़ाई कर लो उसमें, ठीक है। आप पढ़ाई करो, अपनी फैमिली रखो, सिटी लाइफ है, आपको आराम से कोई सिटी मिल जाएगा, इजी लाइफ है मतलब वहाँ पे, ठीक है। 6 महीने जो ऑपरेशन है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं चैलेंजिंग है, बाकी एडवेंचरस भी है। आपके अपने ऊपर है, देखो आपका पर्सपेक्टिव क्या है। आपको बहुत सारे एक्सपोजर मिलेंगे वहाँ पे, अलग अलग तरीके के वेपन्स मिलेंगे, इतने एडवांस वेपन्स हैं वो सब मिलेंगे। 47 है, AR-41 हो गया, और ये सॉरी मोटार 81mm मोटार हो गया, 51mm हो गया, RL हो गया, रॉकेट लॉन्चर का, बहुत सारे वेपन्स, एडवांस वेपन मिलते हैं, और भी बहुत कुछ मिलता है। तो आपको बहुत एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है। जंगलों में जब आप रहेंगे कैसे, मतलब एक सर्वाइवल कैसे वहाँ रहना है। फिर आपका कोबरा का काम यही है, ऑपरेशन करना है। मतलब आपको एक इंट मिलेगा कि यार पर्टिकुलर पोजीशन पे नक्सलाइट है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आप वहाँ जाएंगे, उनको न्यूट्रलाइज करेंगे, फिर अपने वापस आएंगे। ऑपरेशन का ड्यूरेशन क्या रहता है, जैसे 2 दिन के लिए आप ऑपरेशन चले, आप सुबह गए, 2 दिन तक आपने ऑपरेशन किया। कई बार क्या होता है, मतलब सब कंपलसरी नहीं है 2 ही दिन चलेगा, वो डिपेंड करता है आपका जो ऑपरेशन है वो कितने दिन चला। 2 दिन भी चल सकता है, 4 भी चल सकता है, 5 भी चल सकता है। तो उस हिसाब से आप अपना राशन लेके जाते हैं, अपने रहने का जो भी एडम लेके जाते हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वो जो होती है रिक्वायरमेंट, वो सब लेके जाते हैं। ऑपरेशन किया, उसके बाद आप आ गए। जैसे आपने 2 दिन ऑपरेशन किया, तो बाकी 4-5 दिन क्या है, रेस्ट है। आपको कोई भाई हाथ भी नहीं लगाएगा, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आप 4-5 दिन रहो जहाँ भी आपका अकोमोडेशन नियर बाई जो भी वो सेट मतलब अरेंज करते हैं, वहाँ पर रहो आराम से, अपने उस दिनों में पढ़ाई करो। थोड़ा सा ऑपरेशन टाइम में नहीं पढ़ाई कर सकते, बाकी उस टाइम का आप कर सकते हैं, ठीक है। और मैं यार आपको एक कोबरा की देखो खास बात बताता हूँ, क्योंकि मैं खुद CRP में था ना जब GC में। तो चलो आप तो अब डायरेक्ट SI बनेंगे, मैं उन जो कांस्टेबल्स थे ना जो कोबरा काट के आए थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जब कोबरा वाले आते हैं ना भाई, तो वो वाला सीन याद है, ये अपना MS धोनी वाली मूवी का, जब MS धोनी और वो हार के जाते हैं तो युवराज आता है, तो कैसे देखते हैं उसको। तो जब कोबरा वाले आते हैं ना भाई, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, उस तरीके से देखा जाता है कोबरा को। एक्चुअल में कोबरा मतलब मैं भी शायद होता तो मैं कोबरा ज्वाइन करता, ठीक है। कोबरा बहुत अच्छी चीज़ है, आपको आपके सारे मेंटल बैरियर खुलेंगे, आप बहुत कुछ एक्सपोजर करोगे लाइफ में, बहुत कुछ देखोगे आप, ठीक है। तो कोबरा बहुत बढ़िया, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले ना, वैसे तो होता है जैसे आपकी ट्रेनिंग खत्म होगी तो वो आते हैं, कोई भी एक आ जाएंगे DIG सर या कोई, कि वो आपसे पूछेंगे, विलिंगनेस लेंगे आपसे कि आप जाना चाहते हैं। तो मैं आपको कह रहा हूँ आप 100% जाओ कोबरा। और मैं आपको बता दूं कोबरा कंपलसरी है CRPF में, एक बार आपको करना ही पड़ेगा। तो आप ट्रेनिंग के जस्ट बाद करो, उससे अच्छा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर मैं BSF के बारे में बात करूं तो BSF में यार देखो 2 तरह की पोस्टिंग, एक हार्ड है, एक पीस है। जैसे CRPF में पीस किसको बोलेंगे, जो बटालियन हेडक्वार्टर्स में या सिटीज़ में। हार्ड किसको बोलेंगे, जो नक्सलाइट एरिया में, ANO एरिया में, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, या JNK हो गया, ठीक है, वो हार्ड पोस्टिंग। ऐसे ही BSF में हार्ड पोस्टिंग किसको बोलेंगे, जो बॉर्डर के ऊपर है। हार्ड का मतलब क्या है, जहाँ पे ड्यूटी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है, मार्जिन कम है, मतलब रिस्क ज़्यादा है, वो थोड़ी हार्ड पोस्टिंग बोलते हैं उसको। तो उसका टेन्योर होता है, जैसे आपने एक बार हार्ड पोस्टिंग काटी, फिर नेक्स्ट टाइम आपको पीस पोस्टिंग काटनी पड़ेगी, फिर हार्ड काटी, फिर पीस काटनी पड़ेगी, मतलब वो ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं आपने हार्ड काटी फिर आपको कोई हार्ड भेज देगा, ऐसा नहीं होता। पहले हार्ड, फिर पीस, फिर हार्ड, फिर पीस, वो चलता रहता है, साइकिल होता है। तो BSF में आपको हार्ड पोस्टिंग दे दी, जैसे बॉर्डर हो गया, कोई भी आपको फेंसिंग के आसपास, जैसे मतलब जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ ड्यूटी मिल गई, तो आपने वहाँ का टाइम काटा। वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है BSF में, क्या है उस टाइम थोड़ा सा मतलब एक हेक्टिक सा शेड्यूल हो जाएगा, क्योंकि आपको यार थोड़ी, आप एक सब इंस्पेक्टर जाएंगे डायरेक्ट, तो आपकी जवाबदेही है, आपके नीचे बंदे हैं, कल को वहाँ कोई भी इंसिडेंट होता है आप रेस्पॉन्सिबल हैं, आपके ऊपर एक इंस्पेक्टर होगा, एक AC होगा मैक्सिमम, और AC साहब मतलब इंस्पेक्टर अगर एब्सेंट हुआ तो डायरेक्ट आपके पास कमांड आ गई, समझ रहे हो। तो थोड़ी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें। सेम CRPF में भाई आप डायरेक्ट SI आ रहे हो तो रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है ये सब, आप डायरेक्ट 2-2 स्टार लेके आ रहे हो, तो थोड़ी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। मतलब फिजिकल काम इतना नहीं है जॉब्स में, इन जो भी CAPF की जितनी भी जॉब्स है ना, इनमें ऐसा फिजिकल इतना हरासमेंट नहीं है कि आप सब कुछ आप ही कर रहे हो, आप करा ज़्यादा रहे हो, लेकिन थोड़ा सा बर्डन है। बर्डन इस चीज़ का है ना यार, आपको दूसरे लोगों को देखना, उनको मैनेज करना है, उनके साथ मिलके काम करना है, तो वो थोड़ा कहीं
मतलब शुरू शुरू में आप, मतलब आपको पता ही होगा यार, खुद किसी से काम कराना और खुद करने में कितना डिफरेंस है। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा चैलेंजेस आते हैं। तो बीएसएफ हार्ड पोस्टिंग में ये रहता है आपको, जैसे कोई मेरे एक दोस्त था, मैंने कल उसी से बात की थी बीएसएफ के बारे में। तो उसका क्या है, जैसे उसको एक बॉर्डर दे दिया, वो बांग्लादेश में था, बांग्लादेश में पिकेट होती है, जैसे आपको एक पोस्ट दे दी। अब इस पोस्ट से दूसरी पोस्ट, जहाँ तक आपका एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, AOR बोलते हैं उसको, वहाँ तक आपको देखना है, ठीक है। वहाँ पे मोर्चे में संतरी खड़ा हो जाएगा, फिर वो करते रहेगा, बीच बीच में आपको टाइम रहेगा, जैसे आपको रात को 2 बजे चेक करके आना है या शाम को चेक करके आना है, वो ड्यूटी के ऊपर डिपेंड होता है आपकी ड्यूटी किस टाइम में। तो एक बार वहाँ जाके चेक करके आए कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक है, आपने आगे ओके रिपोर्ट दे दी कि सर मैं उस टाइम गया था, सब कुछ ठीक है। तो ये हो गया भाई हार्ड पोस्टिंग। अब पीस पोस्टिंग की बात करूँ तो पीस पोस्टिंग सबकी नॉर्मल है। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने होते हैं, किसी भी आपको ऑफिस का चार्ज दे देंगे, वहाँ का आपको नॉर्मल काम करना है, जो भी काम रहता है ऑफिस का। फिक्स आवर्स ड्यूटी होती है ऑफिस में, इतनी कोई बहुत ज़्यादा भसड़ नहीं होती। ऐसा नहीं है पूरे दिन आपको पेल के रखेंगे। सुबह वही 9 बजे के आसपास आप जाओगे, 1 बजे लंच हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 बजे आप वापस जाओगे, 6-7 बजे तक फ्री हो जाओगे। ये ड्यूटी होती है भाई एडम में। मतलब मैं आपको बेसिक रूटीन बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है पत्थर की लकीर ऐसे ही होगा। मैं आपको एवरेज चीज़ें बता रहा हूँ जो चलता है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कहीं भी हो जाता है और चलता रहता है, अपडेट होता रहता है, ठीक है। तो ये पीस पोस्टिंग फिर वही बात, आप अपने आराम से फैमिली रख सकते हो, ठीक है, अपने बच्चे को रख सकते हो उधर। आप खुद को ये कि मुझे पढ़ना है, आप तैयारी करो, आपको कौन छेड़ रहा है 7 बजे के बाद, आपको कोई काम थोड़ी ना है। आप डायरेक्ट ऐसा ही आ रहे हो, ऐसा तो है नहीं आप जाके मोर्चे में खड़े हो गए, ऐसा नहीं होगा ना। आपको कोई ड्यूटी करनी है, आपके पास जो चार्ज था आपने वो काम किया, उसके बाद आप अपने आगे जो भी आपको क्वार्टर्स मिल रखा, बटालियन में आपको इजीली क्वार्टर्स मिल जाएंगे। 3 BHK के लिए आपको मैंने पहले ही बताया था, डायरेक्ट ऐसा ही 3 BHK के लिए एंटाइटल्ड है, तो आपको 3 BHK आराम से मिलेगा। आप आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, आप चाहते हो मैं अपनी फैमिली भी रखूँ, अपनी फैमिली भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई मैं बात करूँ इसी में फीमेल के बारे में बात करूँ तो फीमेल का मैं आपको बता ही रहा था कि इसमें CRPO में 6 महिला बटालियंस हैं। बाकी फोर्सों में भी धीरे धीरे आ रही है, लेकिन फिलहाल के टाइम पे CRPO में 6 महिला बटालियंस हैं। तो महिला को क्या है, जैसे जो फीमेल्स होगी, जो गर्ल्स अभी नई नई ज्वाइन करेगी, उनको वो जो घर के पास जो उनका पड़ेगा ना, उनको वही देंगे, प्रायोरिटी देते हैं, उनको ऑपरेशन में नहीं भेजते भाई, ठीक है। तो उनको आराम से, लड़कियों के लिए बहुत बढ़िया है, CRPO ज्वाइन करो आप आराम से। आपको दिल्ली हो गया या इधर अयोध्या आ गया यूपी में, अगर आप नॉर्थ ईस्ट के हो तो आपका ये मणिपुर हो गया, असम हो गया, ये हो गया JNK साइड के तो JNK हो गए, आराम से आप रह सकते हो, ठीक है। लड़कियों के लिए बहुत ठीक है, मतलब इजीली आपको घर के पास कोई भी जॉब मिल जाएगी, आराम से आप 4-5 साल निकाल सकते हो। मैं आपको इसका टेन्योर बता दूं, एक जो टेन्योर होता है ना पीस का, वो 4 साल होता है, हार्ड पोस्टिंग का 3 साल होता है। तो आपको 4 साल पीस में बिताने हैं, जब 4 साल होएगा आप 1-2 साल का एक्सटेंशन भी ले सकते हो। कोई मेडिकल ग्राउंड्स हो गया आपका, या कोई आपकी शादी से कोई रिलेटेड है, या आपका कोई और पॉइंट है, तो मतलब उस तरीके से आप उस अपना एक्सटेंशन भी कर सकते हो। तो आराम से आप 5 से 6 साल निकाल सकते हो पीस पोस्टिंग में। उसके बाद एक हार्ड काट है, फिर निकाल दो, तो ईजी है, मतलब कि CRPO BSF में आराम से आप रह सकते हो। आपको लोग आसपास खूब बटालियन मिल जाएंगे, आराम से आप रह सकते हो, ठीक है। उसके बाद भाई मैं अगर बात करूं डेपुटेशन की, तो भाई CRP में जितना डेपुटेशन है ना, शायद ही किसी में होगा। CRP में दुनिया भर के डेपुटेशन जाते हैं, क्योंकि पहली बात CRP का जो बंदा है वो ऑपरेशनल में रहेगा ही रहेगा, वो फिट मिलेगा कहीं ना कहीं। आप कभी भी देखोगे भी, या वैसे भी आप कोई आपका दोस्त भी हो या CRPO आप जो आपके हो फ्रेंड सर्कल में, तो आप पूछना, आपको इजीली वो थोड़ा सा फिट मिलेगा, क्योंकि उसकी ड्यूटी इस तरीके की है, ठीक है। इनके डेपुटेशन में क्या है भाई, देख कोबरा मैं आपको बता ही रहा हूँ, एक RPF होता है, ठीक है, रैपिड जो ये फोर्स होती है ना, रैपिड प्रोटेक्शन फोर्स टाइप, एक वो होता है, जैसे कहीं भी कोई राइट कंट्रोल हो गया सबसे पहले RPF आ जाएगी। RPF में बोल गया, RPF तो भाई इसकी रेलवे की RAF होती है, रैपिड एक्शन फोर्स, ठीक है। तो RF आ जाएगी कहीं भी कोई राइट हो गया तो। उसके मैं बात करूँ तो NSG हो गया, SPG हो गया, IP हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो, या फिर आपका CBI हो गया, सिविल पुलिस हो गया, स्टेट पुलिस जो होती है आपकी, जैसे आप दिल्ली पुलिस हो गया, राजस्थान पुलिस होगी, इनमें आराम से भाई डेपुटेशन आ सकते हैं, और डेपुटेशन में 5-5, 7-7 साल निकल सकते हैं। NDRF हो गया, ऐसे बाई चांस आप SPJ में आ गया, सिविल पुलिस में 5-6 साल निकाल दो वहीं पे, उसके बाद किसी दूसरी लोकेशन पे चले जाओ। तो मेरे कहने का मतलब डेपुटेशन बहुत अच्छा ऑप्शन है। डेपुटेशन में क्या है, आपको इतना एक्सपोजर मिलेगा ना,
आपको अगर आप एसपीजी एनएसजी में हो या सिविल पुलिस में, आपको उनके तरीके पता चलेंगे कैसे वो काम करते हैं, अच्छा रहने को मिलेगा, अकोमोडेशन अच्छा मिलेगा, आपका एक लाइजन क्रिएट हो जाएगा जब आप उनके साथ रहोगे सुबह शाम तक, तो एक लाइजन क्रिएट होगा। एसपीजी वगैरह एनएसजी में हो तो आपका मतलब जो मिनिस्टर्स होते हैं और जो अपने ये आईएएस वगैरह हो तो उनके साथ लाइजन बनेगा, कहीं ना कहीं अप्रोच बढ़ती है भाई। देखो एक्सपोजर मिलता है, इसीलिए डेपुटेशन में आने का फायदा भी है। आप एक अपने डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं, आपको पता चलता है एक्चुअल में और क्या 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 है, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज मिलती है। ऐसे इसमें एनएसजी एसपीजी में तो भाई बहुत फैसिलिटीज है। मैं कभी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा आपको मज़ा आ जाएगा। अगर आप खुद कहोगे कि यार मुझे डेपुटेशन काटना है तो एनएसजी में एसपीजी में, इसमें आपको स्पेशल बनाऊंगा। उसके अलावा आप स्पोर्ट्स में जा सकते हो। स्पोर्ट्स में क्या है, सीआरपी में बहुत बढ़िया एक्सपोजर है। आप आराम से स्पोर्ट्स में जाओ, बहुत अच्छा सपोर्ट भी करते हैं ये, आप आगे तक खेल सकते हो। ठीक है, स्पोर्ट्स में आप चले गए तो उसका मैं आपको बताता हूँ क्या क्या भाई। आपको डाइट का पैसा मिलेगा पर डे का, ठीक है, आप जहाँ रहोगे अलाउंस मिलेगा, आपको टीए मिलेगा, आपको जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, आपको सब मिलेगा, आपको हर एक सामान मिलेगा, इजीली आप इशू करा सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया फायदा है स्पोर्ट्स वालों के लिए। तो अगर कोई स्पोर्ट्स में हो ना भाई, तो आप सीआरपी बेझिझक आ जाओ, बहुत बढ़िया। अगर आपको एक्चुअल में इंटरेस्ट है तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी नौकरी कब निकल गई, और आपको फायदा भी होगा, प्रमोशन में भी फायदा होता है इन चीज़ों का। उसके बाद बात करूँ मैं बीएसएफ का, तो देखो डेपुटेशन वो दोनों में लगभग सेम ही है। जैसे बस सीआरपीएफ में एक आपका ये आरएएफ हो गया और कोबरा वो अलग है, और बाकी बीएस ये सब में ही है भाई। एनएसजी, एसपीजी, एनडीआरएफ और ये सिविल पुलिस का हो गया, ये सीबीआई का हो गया, आईबी, लगभग सारी फोर्सेज में ही होता है। इनका एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है, फिर उसके बाद वो चीज़ होती है, एक्सपीरियंस चीज़ होता है। तो वो सब मैं किसी पर्टिकुलर वीडियो में स्पेशल बना दूंगा डेपुटेशन के लिए, उसमें हम बात कर लेंगे। उसके बाद भाई देख, प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन में आपको पता होगा अभी जो एसआई है ना, सेक्शन कमांडर है सीआरपीएफ में, ठीक है, तो प्रमोशन इससे करने से क्या हुआ, प्रमोशन फास्ट हो गए। एसएसबी में ऐसा नहीं है। एसएसबी में हम भाई क्या नाम है, बीओपी कमांडर है, सेक्शन कमांडर हमारे नीचे एएसआई होता है, लेकिन सीआरपीएफ में एसआई सेक्शन कमांडर है। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा ऑप्शन अपॉर्चुनिटी खुलती है। ठीक है, प्रमोशन यार अभी फास्ट मतलब ठीक ठाक चल रहे हैं सीआरपीएफ में। मैं ये तो नहीं कहूँगा बहुत फास्ट है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बड़ी फौज है, थोड़ा सा टाइम लगता ही है। लेकिन आप दूसरी फोर्सों से कंपेयर करोगे ना कहीं सीआरपीएफ में आज के टाइम में प्रमोशन फास्ट है। एसएसबी में भी भाई स्टैग्नेशन आ गया है, मैंने आपको बताया ही था, अभी थोड़ा सा स्टैग्नेशन आ गया, टाइम लग रहा है प्रमोशन में। सीआरपीएफ में भाई 6 से 8 साल में आप सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन जाओगे। ठीक है, 3-4 साल में आप एलडीसी दे सकते हो, उसके बाद डायरेक्ट आप एसी बन जाओगे। वो मैंने आपको पहले ही बताया था, एसएसबी वाली वीडियो में बताया था। उसके बाद में बीएसएफ की बात करूँ तो बीएसएफ में थोड़ा सा यार भाई स्लो है प्रमोशन, 10-10 साल लग जाते हैं, 8-10 साल तो लगेंगे आपको सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनने में भाई, 8 से 10 साल लगेंगे ही लगेंगे। सीआईएसएफ का मैंने आपको बताया था 15 साल लग रहे हैं अभी, और एसएसबी में मैंने आपको बताया था वही 7-8 साल लग रहे हैं। सीआरपी में थोड़ा प्रमोशन फास्ट है, तो अगर आपका प्रमोशन एक एस्पेक्ट है तो आप सीआरपी ज्वाइन करो, सीआरपी बहुत बढ़िया है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग का एक्सपोजर दे देता हूँ भाई। देखो दोनों में ही ना 1 साल की ट्रेनिंग होती है ऑन एन एवरेज, 48 वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं एक साल में, 48 वीक्स की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद फिर एक 0 वीक हो गया, आपकी पीओपी इधर उधर सरक गई तो 1-2 वीक वैसे निकल गया। कुल मिला के लगाओ आप 1 साल की ऑन एन एवरेज ट्रेनिंग होगी। लेकिन सीआरपी की ट्रेनिंग और बीएसएफ की ट्रेनिंग में जो मतलब मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है ना, जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है, जैसे 11 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी, जो लास्ट का महीना रहेगा ना सीआरपी, उसमें लेके जाते हो जंगल कैंप होता है 1 महीने का। उसमें क्या है, सर्वाइवल होगा, आपको किसी आसपास कोई भी जंगल होगा वहाँ ले जाएंगे, वहाँ पे आपको 1 महीने रखेंगे, आपको लिमिटेड पानी देंगे, लिमिटेड खाना देंगे, टेंट वेंट लेके जाना, आपको खुद रहना है, खाना है, सब कुछ खुद करना है। ठीक है, फ़ोन वोन भी भाई अलाउड नहीं होते, ले जाने को ले जाते हैं बंदे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बेसिक बात बता रहा हूँ। ठीक है, एक ये होता है। लेकिन बीएसएफ की मैं बात करूँ तो बीएसएफ में जंगल एक्सरसाइज नहीं होती, बीएसएफ में बॉर्डर टूर होता है। उनका काम ही यार भाई बॉर्डर का है, तो उनका बॉर्डर टूर होता है, उनको बॉर्डर्स दिखाते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर है कि भाई ये बॉर्डर ऐसा है, फिर वहाँ की ड्यूटी है वो थोड़ा दिखाते हैं, उसके बारे में वो सब कराते हैं। हमारा क्या है, एसएसबी में हमें कंपनी बीओपी घुमाते हैं, बॉर्डर टूर भी कराते हैं कि नेपाल का बॉर्डर कैसा है, ये क्या है। ठीक है भाई, ये हो गया। ट्रेनिंग के बारे में मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा, ट्रेनिंग से अच्छा टाइम भाई कोई नहीं है।
आप कई मेरे भाई डरते होंगे यार ट्रेनिंग से, यार ट्रेनिंग में पता नहीं क्या होगा। भाई मैं कह रहा हूँ ट्रेनिंग से अच्छा कुछ नहीं, कॉलेज जैसी फील आती है यार। करना ही क्या है आपको, सुबह उठना है, एक डेढ़ घंटे वर्कआउट है वो किया, और पूरे दिन क्या टाइम पास ही तो है, ड्रिल कर ली, क्लास लग रही, यही तो कर रहे हो और क्या कर रहे हो। मज़ा बहुत आता है भाई ट्रेनिंग में। सब भाई एक जगह के होते हैं, 100 200 का बैच होता है। हमारा तो बैच छोटा था, पर मैं वैसे बता रहा हूँ। तो बहुत सारे भाई होते हैं, सब एक साथ खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, हंस रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो बहुत मज़ा आता है भाई ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग के हम वीडियो बनाऊंगा, आपको मैं दिखाऊंगा क्या क्या एक्चुअल में ट्रेनिंग में करते हैं, क्या होता है। बहुत ही मतलब यार आपकी लाइफ है ना, सबसे अच्छा जो टाइम निकलेगा वो ट्रेनिंग ही होता है। जब तक रहते हैं तब तक लगता है बेकार है बेकार है, कब खत्म होगी कब खत्म होगी, जब होगी ना तब पता चलता है कि एक्चुअल में ट्रेनिंग कितना बढ़िया। गोल्डन पीरियड होता है यार सर्विस का, उससे अच्छा कुछ नहीं है। उसके बाद डेपुटेशन ही लगाओ आप, ठीक है। उसके बाद भाई छुट्टी की बात कर लेते हैं। तो आप सोचोगे यार मैं छुट्टियों पे ही रहता हूँ। अभी थोड़ा टाइम भी मैंने वो ये एसएसबी वर्सेस सीआई सब बनाई थी, तो यही बैकग्राउंड था भाई। ये मेरे घर की वीडियो है, मैंने उस टाइम भी घर पे ये बनाई थी। तो अभी मैं छुट्टी आ रखा हूँ वापस से। तो अगर छुट्टियों की बात करें तो फोर्स में क्या है, सीएपीएफ में ना सब में फिक्स है, उधर चले जाओ खैर, सब में फिक्स छुट्टियां हैं। 60 तो है अर्ली लीव, ठीक है मेरे भाई, और 15 है कैजुअल लीव। टोटल 75 डेज छुट्टियां हैं। आर्मी में 90 दिन है, हमारी 75 दिन है। फिर भी आप मोटा मोटा मानोगे ना 80-85 छुट्टियां बैठ जाती है यार। जीएच भी होते हैं, आरएच भी होते हैं, वो सब मिला के 80-85 छुट्टी आराम से बैठ जाती। ऑन एन एवरेज मैं आपको ये कह सकता हूँ, आप 3 महीने आराम से अपने घर पर निकाल सकते हो छुट्टियों का। भाई है सब फोर्सों में सेम छुट्टियां हैं, ठीक है। उसके बाद बीएसएफ में भी सीआरपी में दोनों में छुट्टियां बराबर हैं, यही छुट्टी है। मैं सैलरी की बात करूं, दोनों में भाई सेम सैलरी है। अगर अब किसी भाई को कोबरा मिल गई स्टार्टिंग में, तो कोबरा का 21,700 या 22,000 के लमसम अलाउंस है, तो वही 10-12 हज़ार का फर्क पड़ जाता है सैलरी में, ठीक है। बीएसएफ में क्या है, अगर आप किसी बॉर्डर एरिया में हो तो वहाँ का अलाउंस मिलेगा, इतना अलाउंस तो नहीं होगा, डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। तो कुल मिला के सीआरपी में थोड़ी सी सैलरी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें जैसे जेएंड की पोस्टिंग होगी, छत्तीसगढ़ हो गई या एएनओ हो गई, नक्सलाइट वाली जो लोकेशन है वहाँ पोस्टिंग मिली, तो आराम से आपको थोड़ा सा अलाउंस ज़्यादा मिलेगा। तो दोनों में ही सैलरी सिमिलर सी है, थोड़ी सी एक अपर हैंड कह सकते हैं सैलरी के। जब आप कोबरा में हो तो थोड़ी सैलरी ज़्यादा होगी। उसके बाद भाई मैं बात करूँ स्टडी टाइम की, तो स्टडी टाइम का देखो, मैंने आपको बताया कि जब आप सीआरपी में अगर ऑपरेशंस में हो ना, आपकी ऑपरेशनल ड्यूटी है, चाहे आप वो सीआरपीएफ में हो चाहे आप वो कोबरा में, ऐसा नहीं है कि कोबरा ही ऑपरेशन करती है। कई जगह ऐसी होती है, जैसे छत्तीसगढ़ है या एएनओ एरिया है, तो कोई एरिया ऐसा है वहाँ पे सीआरपी भी डिप्लॉय हो रखी है, जहाँ पे कोबरा वाले अपना पीस टाइम मतलब जो ऑपरेशन के अलावा रुकने आते हैं, तो वहाँ कोबरा भी तो होती है। तो ऑपरेशन में थोड़ी सी ऑपरेशनल ड्यूटी होती है दोनों ही फौज की, मतलब मेरे कहने का मतलब दोनों ही, उसका विंग का, सीआरपीएफ का भी और कोबरा का भी। ऑपरेशन में थोड़ी सी पढ़ाई में आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि देखो बिजी शेड्यूल होता है, आपको सुबह कब उठना है कोई फिक्स नहीं है। मतलब आपको इंट मिलेगा, इंटेलिजेंस मिलेगी इतने बजे ये सब कुछ, तो उसी हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है। फिर वो सब अपने ब्रीफ करना है, अपने जवानों को समझाना है कैसे ऑपरेशन करने हैं, ऐसे ये हमारा कॉल साइन रहेगा, ये कोड साइन रहेगा, इस तरीके से हम मार्च करेंगे, कैसे हमें ऑपरेशन करना है, कैसे हम कन्वर्सेट करेंगे, क्या हमारे साइन होगा विक्ट्री का, या मतलब कैसे ऑपरेशन हो गया तो हम कैसे सिग्नल देंगे एक दूसरे को। उस टाइम थोड़ा सा यार देखो भाई मुश्किल है पढ़ना, ऑपरेशन टाइम में पढ़ाई नहीं हो पाएगी आपकी। जब आपका जैसे ऑपरेशन हो गया 2-3 दिन का, 4 दिन का मैक्सिमम, तो उसके बाद जो 3-4 दिन मिलेंगे आप पढ़ो आराम से, उस टाइम आप कवर कर सकते हो। ऑपरेशन में आपको बहुत मुश्किल है पढ़ना, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। उसके अलावा आप निकाल सकते हो। उसके अलावा जैसे आपका कोबरा टेन्योर कट गया, आप सीआरपीएफ में आ गए, तो जैसे आप किसी बटालियन में हो, बटालियन हेडक्वार्टर में हो, किसी ग्रुप सेंटर में हो, वहाँ कौन छेड़ रहा है भाई आपको, पढ़ो आप, पूरा टाइम दो यार। मैं कह रहा हूँ 6-6 7-7 घंटे निकाल सकते हो भाई, आपकी सुबह से लेके 6 बजे तक की जो ड्यूटी है, उसके बाद आपको कौन छेड़ रहा है। आप आराम से पढ़ो, कोई आपको कुछ भी नहीं कहेगा, तो आप आराम से पढ़ सकते हो। सेम में बीएसएफ की बात करूँ तो जो बॉर्डर वाला एरिया है वहाँ पे थोड़ा सा टाइम आपको कम मिलेगा, क्योंकि आपको एक वो मिल जाएगा, आपको पिकेट और जो एरिया मिल जाएगा उस लोकेशन का, तो उस टाइम थोड़ा सा वो होगा। अगर आप नॉर्मल पीस में आ गए तो आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा भी आप जब बॉर्डर में हो तो आप ड्यूटी टाइम में थोड़ा सा वो रहेगा, उसके अलावा भी आप टाइम निकाल सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ नहीं सकते। तो सीआरपी और बीएसएफ में आप टाइम का देखो ना, तो देखो मेन बात भाई मैं बताऊँ ना आपको, पढ़ाई की, पढ़ाई है अपने ऊपर। अगर आप एक्चुअल में बहुत डेडिकेटेड हो ना, तो आप आराम से टाइम निकाल लोगे।
और आप वही ऑन एंड एवरेज हो कि ठीक है यार, अब क्या है ना यार, जॉब लगने के बाद बहुत जल्दी इंसान कंफर्ट जोन में चला जाता है। 50-60 हज़ार रुपये आपके खाते में आएंगे, इतना ज़्यादा कोई काम नहीं होगा, जो काम है आपने वो कर लिया, उसके बाद क्या करोगे? तो मन नहीं करेगा पढ़ने का। जो मन करा कभी अमेजोन से ये मंगाओगे, कब कुछ खरीदोगे, कब कुछ करोगे। थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल होता है। और भाई जिसे पढ़ना होता है ना, एक्चुअल में डेडिकेटेड होता है। बहुत भाई ये निकलते हैं यार, मैं भी सीआरपी में था, मैं वहाँ छोड़ के आया, मैंने उस टाइम भी पढ़ाई की। ट्रेनिंग पे थोड़ा मुश्किल होता, फिर भी मैंने अपना टाइम निकाला जितना भी निकाल सकता था। फिर मैसेज भी में आया, तो जिसको पढ़ना होता है भाई वो पढ़ लेता है, आराम से आप टाइम मैनेज कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद मैं ट्रांसफ़र की बात करूँ तो मैं आपको बताया ही है, पीस पोस्टिंग में भाई 4-5 साल रह सकते हो, हार्ड लोकेशन में आपको वही 3 साल के आसपास रहना पड़ेगा। और कोबरा में ऐसा है, 6 महीने आप रहे, 6 महीने वापस हेडक्वार्टर में, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने हेडक्वार्टर में, तो ऐसे आपका टेन्योर निकल जाएगा। दोनों बीएसएफ में भी यही है, पीस पोस्टिंग हो गया 4-5 साल, फिर आप नॉर्मल पोस्टिंग कर लोगे। उसके बाद होम पोस्टिंग का मैं आपको बता ही रहा हूँ कि सीआरपी में इजी है भाई। देखो आसपास आपको बटालियन दुनिया भर की मिल जाएंगी, आराम से आप वहाँ पे प्रीफ्रेंस ले सकते हो। आपको मैं प्रमोशन उसके ट्रांसफ़र के बारे में बता देता हूँ कैसे क्या होता है। ट्रांसफ़र में क्या होता है, जैसे आपका टेन्योर पूरा हो गया ना, तो आपसे प्रीफ्रेंस मांगी जाती है कि आप 5 प्रीफ्रेंस दे दो, आप कहाँ जाना चाहते हो। तो आपने जैसे आपने पहले पे डाल दी मुझे दिल्ली लेना है, दूसरे पे अजमेर डाल दी, तीसरे पे अलवर डाल दी, चौथे पे आपने और कोई आसपास की डाल दी, मतलब 5 प्रीफ्रेंस आपने अपनी चॉइस पोस्टिंग डाल दी। मैक्सिमम यार चांस होता है आपको मिल जाएगी उसमें, मैक्सिमम लोगों को मिल जाती है उसमें। नहीं मिलती तो ठीक है, आप रिप्रेजेंट कर दो, आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आगे बात करो, मिल जाती है। कहने का मतलब आपको पोस्टिंग इजीली मिल जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पोस्टिंग आपको मिल जाती है, सेम बीएसएफ में, हर फोर्स में सेम ही तरीका रहता है। फैमिली लाइफ है, जब आप पीस में रहोगे आप आराम से फैमिली को रख सकते हो, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। आपको क्वार्टर्स मिलेंगे 3 टियर के लिए, आप अब क्या नाम है एंटाइटल्ड हो, आराम से आप 3 BHK रखो, आराम से आप फैमिली रख सकते हो। अब भाई मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, देखो ड्रॉबैक्स की। अगर आपको ये है थोड़ा सा ना, मैं कहूँगा, अगर मैं मैक्सिमम चीज़ आपको बता चुका जो बतानी चाहिए, मैं थोड़ी सी वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो सुन के थोड़ा सा एक बुरा सा नहीं लगता कि यार नहीं यार फोर्स में नहीं जाना, तो मैं वो चीज़ें बात कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा यार जो कॉन्सेप्ट है ना वीडियो बनाने का, मैं आपने देखा होगा मैं रो कंटेंट बनाता हूँ। मैं ये नहीं है कि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊँगा, बेकार बेकार कुछ नहीं बताऊँगा। मैं आपको ट्राई करता हूँ अच्छी दोनों चीज़ें बताऊँ। मैं एक्चुअल तो रियलिटी आपको नहीं बता सकता, वो तो देखो जब आप इंसान जब वहाँ सिचुएशन में होता है तो ही समझता है। फिर भी अपने से ट्राई करता हूँ मैक्सिमम मैं चीज़ें डिलीवर कर पाऊँ आपको। तो उसी बारे में ड्रॉबैक्स के बारे में बात करूँ तो यार देखो सब फोर्स का है। देखो मैं अब सीआरपी की बात कर रहा हूँ तो मैं सीआरपी और बीएसएफ ही कर रहा हूँ, तो हम इसके पर्सपेक्टिव में बात कर लेते हैं। तो जैसे बाई चांस आपको छत्तीसगढ़ पोस्टिंग मिल गई तो थोड़ा सा क्या है ना यार, देखो आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा। मैं नहीं कह रहा कि 100% ही आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा, तो लेकिन आप मान के चलो 80% आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा भाई। आपकी जो कनेक्टिविटी होगी वाईफाई से होगी, वहाँ जो कनेक्टिविटी होती है वो सेट से होती है, वो टोकी सार्टी सेट जो रहता है हमारा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी एक सोशल लाइफ इम्बैलेंस हो जाती है। जैसे कई भाई इंस्टाग्राम वो सब और फैमिली से बात करना कंटिन्यू, तो कहीं ना कहीं उसमें एक ब्रेक आ जाता है, मैनेज करना पड़ता है। वही मैंने बोला ना, आपके जो मेंटल बैरियर है ना, एक्सपोजर है, वो सब मिलेगा तो मेंटल बैरियर टूटेंगे। जब आप रहोगे बिना सोशल मीडिया के, बिना नेटवर्क के, तभी तो एक्चुअल में आप देख पाओगे यार कि आपके अंदर कितना कैलिबर है, कितना पोटेंशियल है, क्या आप ऐसे भी रह सकते हो। तभी तो पता चलता है ना इंसान को अपने बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको नेटवर्क का इश्यू आएगा भाई, बीएसएफ में भी, हर फोर्स का ही है। क्योंकि कई कई जगह ऐसी लोकेशन है वहाँ नेटवर्क नहीं है भाई। धीरे धीरे चीज़ें बदल रही है, नेटवर्क आ रहे हैं। अभी आपने सुना भी होगा बीएसएनएल देखो आ रहा है, 4G लेके आ रहा है, और ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर बीएसएनएल ही खरीदेंगे, ठीक है। तो चेंज हो रही है। लेकिन मैं आज की तारीख के बारे में बात करूँ, अभी तक क्या चल रहा है। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भाई बहुत ज़्यादा ऊपर अप डाउन होंगे। आप बहुत एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते होंगे, अच्छा घर होगा आपका पर्सनल रूम होगा, नहीं तो आप फैमिली के साथ सो रहे, जैसे भी करें, मतलब एक अच्छा आपका रहने का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, आपकी अच्छी लाइफ होगी। फोर्स का थोड़ा सा अलग होता है। आप क्या है, जैसे आपकी छत्तीसगढ़ पोस्टिंग है, या आप लगाओ JNK पोस्टिंग है, या किसी ऐसे एरिया में पोस्टिंग है जहाँ पे इतना अच्छा अकोमोडेशन नहीं अवेलेबल है, तो आपको क्या है बैरक्स मिलेंगे। बैरक्स में क्या है भाई, 8 भी बंदे हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है ना वहाँ के अकोमोडेशन पे, वहाँ के स्ट्रक्चर के ऊपर। तो कहीं ना कहीं क्या है, आपको हर कोई आपकी एज का नहीं मिलेगा। आप CRPF में BSF में हो तो शायद मिल भी जाए, क्योंकि इसमें वैकेंसी भाई खूब आती है।
तो आपको मिल भी सकते हैं, लेकिन कम मिलते हैं लोग, मतलब एसएसबी में तो भाई नहीं मिलते, सेम एज के बहुत कम मिलते हैं। तो थोड़ा सा यार कन्वर्सेट करना, आपसे एज थोड़े सीनियर मिलेंगे, उनके साथ कहीं ना कहीं आप इतना खुल के बात नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं हिचक रहती है ना, वो आपके पापा के चाचा ताऊ के एज के मिलेंगे, थोड़ा सा तो हिचक के बात करनी पड़ती है। वो आपसे बात करेंगे, आप कहीं ना कहीं जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है मैच नहीं कर पाएंगे, लेकिन फ़ायदा भी उस चीज़ का, आपको वो सारी चीज़ें पहले ही पता चल जाएगी, कितने फ़ायदे होते हैं, क्या क्या मतलब बेनिफिट्स हैं फ़ौज के, कैसे कैसे चीज़ों में आप किसी ऑपरेशन को करना, क्या उनके पास एक्सपीरियंस है ना भाई इतने सालों का, कहीं ना कहीं वो आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा। तो थोड़ा सा एक एज ग्रुप फैक्टर आता है, अगर आप कन्वर्सेट कर लेते हैं किसी के साथ तो ईजी है। थोड़ा सा एक वो फ़र्क आता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का फ़र्क आता है, उतना अच्छा आपको रहने का शायद ना मिल पाए, अगर ऐसी कोई जगह है जहाँ पे इतना अच्छा अकोमोडेशन नहीं, थोड़ा रहने का अच्छा ना मिल पाए तो थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बाकी धीरे धीरे तो आदत भी पड़ती है इंसान को, और चीज़ें चेंज होती रहती है ना, आप कल आप यहाँ हो फिर एक अच्छी जगह आओगे तो मूवमेंट करते रहते हो तो चीज़ें ठीक हो जाती है। लेकिन मेरे कहने मतलब थोड़ा आपको दिक्कत आएगी। फैमिली का ही भाई बिल्कुल ही कभी फैमिली से बाहर नहीं निकले, एकदम से ही बाई चांस को कोबरा मिल गई, 3 साल के लिए छत्तीसगढ़ है, और कोबरा का मैं आपको बताऊं क्या होता है, जैसे आप जब ऑप्स वाले टाइम में हो ना, ऑपरेशन में हो 6 महीने तो उसमें छुट्टी भी जाने में यार थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यार आप ऐसे सेंसिटिव एरिया में, उसके चारों तरफ नक्सलाइट है, तो आपको कैसे कोई छुट्टी भेजेगा अकेले बंदे को, फिर आपके लिए आरओपी लगानी पड़ेगी, या कोई इमरजेंसी में तो देखो हर जगह छुट्टी मिल जाती है, पर मेरे कहने का मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी में छुट्टी नहीं मिलेगी आपको जब आप ऑपरेशनल में हो। जैसे आप बटालियन में आओ, आपका जो नॉर्मल टाइम है बटालियन हेडक्वार्टर में आपको छुट्टी मिल जाएगी, आप जाओ छुट्टी काटो, मैक्सिमम वैसे ही करते हैं, ओप्स का टाइम निकाला फिर बटालियन हेडक्वार्टर गए, वहाँ से छुट्टी चले गए, वापस आए अपने ओप्स में चले गए। तो थोड़ी सा फैमिली से नहीं इतनी कन्वर्सेशन हो पाती, थोड़ा सा गैप आ जाता है, तो थोड़ा सा कई भाई जो नए नए हैं बाहर गए थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आती है, ठीक है। उसके बाद पर्सनल लाइफ के बारे में बात करूँ, थोड़ी पर्सनल लाइफ में दिक्कत आती है भाई, क्योंकि आपको एक पर्सनल स्पेस नहीं मिलेगा इन लोकेशन में। मैं देखो जो ड्रॉबैक्स की बात कर रहा हूँ ना, वो ड्रॉबैक्स उस कंडीशन के हैं जो अच्छी लोकेशन नहीं है, जहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल है। जो नॉर्मल लोकेशन है वहाँ सब कुछ सही है भाई, वहाँ सिटी मिलेगी आपको, अजमेर देखो, दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, जालंधर हो गया, आप इधर पंजाब में चले जाओ, जहाँ अच्छी है वहाँ सब कुछ अच्छा है, वहाँ कुछ नहीं है ड्रॉबैक्स, ये जीरो है। आपको अमेजोन जोमेटो जो मंगाना सब मिलेगा आपको, ठीक है, पूरे दिन बात करो, वीडियो कॉल करो, जो मर्जी करो, नेटवर्क मिलेगा, 5G आपको सब कुछ मिलेगा। मैं ये ड्रॉबैक्स उस जगह की बात कर रहा हूँ जहाँ पे वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है। मैं आपको मतलब कि एक दूसरी साइड भी दिखा रहा हूँ, मैं आपको बेस्ट 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 नहीं दिखा रहा, मैं आपको दूसरी साइड भी दिखा रहा हूँ कि सिक्के का दूसरा पहलू भी ऐसा है। उस चीज़ को भी आप पहले से प्री प्लान हो जाओ ना कि ऐसी लाइफ होगी, तो आप वहाँ जाके वो नहीं होगा यार ये तो मुझे पता ही नहीं था, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था, वो चीज़ उस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी पर्सनल लाइफ इम्बैलेंस होती है, उसको मैनेज करना पड़ता है, यही तो फौज है ना भाई। और है ही क्या, आपको मुश्किलों में रह के भी दूसरों को ब्रीफ करना है, आपके नीचे जितने जवान होंगे उनको समझाना है, उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करना है, उसके साथ ऑपरेशन करने हैं, सारी चीज़ें करनी, यही तो कमांडर है, उसी के लिए तो आप भर्ती किए जा रहे हो। डायरेक्ट एसआई का मतलब क्या है, यही तो है, और क्या है, ठीक है। और कई भाई पूछते हैं यार आपने सीआरपीएफ क्यों छोड़ा, तो मेरे भाई ऐसा कुछ बहुत बड़ा रीज़न नहीं है, मैं उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, किसी भी वीडियो में फंसा के कोई फ़ायदा नहीं। ये वीडियो सीआरपीएफ वर्सेस बीएसएफ की है तो हम इसी को इसी में रखते हैं, उसको उसमें भी घुसा दिया तो कोई मतलब नहीं निकलता, मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा। और एक कई भाइयों का शायद आपके दिमाग में भी ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी सोच रहे होगे कि यार ये सीआरपीएफ कितनी कम कट ऑफ क्यों जाती है और क्यों इतने फ्रिक्वेंटली रिजाइन जाते हैं, इसमें इतने रिजाइन क्यों दे देते हैं लोग। तो मेरे भाई देखो, कम कट ऑफ जाने का फैक्टर मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं एक दो ही फैक्टर है, कोई बहुत ज़्यादा फैक्टर नहीं है। पहला, इसकी वैकेंसी आती है बम्पर, अभी लास्ट बैच निकला भाई 600 वैकेंसी थी, और दिल्ली पुलिस की कितनी वैकेंसी होगी आपकी, 50, 100 लगा लो, 6 गुना वैकेंसी थी। कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है जाएगी डाउन, ठीक है। बीएसएफ का भी वही है, वैकेंसी भर के जाती है, कट ऑफ इसलिए थोड़ी सी कम जाती है। दूसरा, सीआरपी बीएसएफ थोड़ा लोग डरते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप कैजुअलिटी देखते हो ना सीआरपी की होती है, क्योंकि ड्यूटी भाई उसकी हार्ड पोस्टिंग होती है ना, कई कई लोकेशन ऐसी होती है थोड़ी सी मुश्किल है, तो जो वो कैजुअलिटी होती है लोग कहीं ना कहीं अजम्पशन करते हैं, या मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को रख के देखते हैं तो डरते हैं, फैमिली भी डरती है कि नहीं नहीं वहाँ नहीं जाना, वो नहीं करना, तो थोड़ा सा लोग इसलिए भी इसको प्रीफर कम करते हैं।
जब वो ट्रेनिंग में जाते हैं देखते हैं लाइफ स्टाइल अलग होता है। ठीक है, अब तुम घर उठ रहे हो 10 बजे, वहाँ जाके उठोगे 5 बजे, तो भाई कैसे ट्रेनिंग होगी, प्रॉब्लम आएगी। इसलिए लोग ट्रेनिंग छोड़ देते हैं, बाद में आके कुछ भी बात बोलते हैं, उससे कोई लॉजिक है नहीं भाई। ठीक है, मैं आपको फिर भी देखो लास्ट में एक ही बात बोलूँगा, मैं पहले भी बोल चुका, अगर आप में पोटेंशियल है, आपकी एज बची हुई है, आपकी फैमिली कंडीशन ठीक है, आपको ऐसा नहीं मुझे अभी जॉब चाहिए इसी साल मुझे ज्वाइन कर, तो आप मत ज्वाइन करो भाई। फोर्स थोड़ी सी तो देखो टिपिकल है, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी ही, इतनी इजी नहीं है बाकी सिविल जॉब की तरह, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको। तो आप सोच समझ के आओ, ऐसा ना हो आप आओ फिर रिजाइन दो, फिर पैसे वेस्ट करो, टाइम भी वेस्ट करो, क्या फ़ायदा भाई। थोड़ा सोच समझ के आओ। आप आओगे, मैं तो देखो मैं कह रहा हूँ आप एक बार आओ, यहाँ के देखो, थोड़ी लाइफ अच्छी मिलेगी आपको, एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा, लोग रिस्पेक्ट करेंगे आपकी, आपके नीचे इतने बंदे होंगे, आपको उनको हैंडल करना है, उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करना है, मैनेज करनी है चीज़ें, और भी चीज़ें होंगी, आपको अफसर से बातचीत, बहुत कुछ सीखने को मिलता है यार। मतलब मज़े ही थोड़ी ना है जीवन में, और भी तो कुछ है। सब कोई सिविल जॉब करेंगे तो भाई फौज को कौन संभालेगा, देश को कौन संभालेगा, वो भी तो किसी को तो करना है ना यार। तो हर कोई हर बार यही क्यों सोचना वो करेगा ये करेगा, ये सोचो ना मैं करूँगा। तो मैं कोई देखो कोई गुरु तो हूँ नहीं, लेकिन मेरे कहने का सिंपल सा मतलब ये है, सीआरपी और बीएसएफ से लोग बहुत डरते हैं। ठीक है, मैंने छोड़ा, मेरा पर्सनल रीजन था, मैं आपको बताया, मैं बताऊंगा किसी वीडियो में, मैं इसलिए छोड़ के आया कि यार ये रिस्क ज़्यादा है या पोस्टिंग ऐसी, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरा एक पर्सनल रीज़न था। ठीक, तो आप आओ, अच्छा लगेगा। तो मेरे हिसाब से मैंने सारी बातें डिस्कस की है, फिर भी किसी भाई को हो कि नहीं कुछ कोई पॉइंट रह गया, तो हम यार देखो मेरे को टेलीग्राम आपका पता होगा, द यूनिफॉर्म कॉलिंग के नाम से है, आप वहाँ मुझे पर्सनल डीएम कर सकते हैं, ग्रुप में डाल सकते हैं। इंस्टाग्राम आपको पता है ट्रैवल ट्रूपर अंडरस्कोर के नाम से, आप वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई आपकी कोई क्वेरी है उसको बता सकते हैं, हम बात कर लेंगे। ठीक है, और अभी भाई कल परसों से आपका मेडिकल स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए बहुत बहुत आपको ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। आप बढ़िया से मेडिकल दो, सिलेक्ट होके आओ और एक अच्छा सब इंस्पेक्टर बनो और डिपार्टमेंट में आओ, देश की बढ़िया सेवा करो। ठीक है भाई, तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ, और आगे आप बता देना किस बारे में वीडियो बना। ठीक है भाई, जय हिंद भाई, राम राम सभी को।